बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमने बनाई है कैरी की खट्टी मीठी चटनी। कैरी का सीज़न है और जितने दिन कैरी रह रही है तो आप तरह तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैं आपको वो रेसिपीज़ दे रही हूँ। तो चले हम शुरू करते हैं अपनी खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कैरियों से खट्टी मीठी लौंजी। आप इसको खट्टी मीठी चटनी, मुरब्बा भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ केजी मैंने ये इस तरह से कैरियाँ ली हैं। ये बड़ी थी तो 2 चढ़ी हैं, तो हाफ़ केजी के करीब हैं। इसको मैं ना छील के ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। और मैंने जितनी ये कैरियाँ ली हैं, अब इसमें गुठली भी निकल आएगी और छिलका भी। तो ये तकरीबन समझ लें 250 ग्राम के करीब मेरे पास इसका जो गूदा होगा वो बचेगा। तो अब सबसे पहले हम इसको छील लेते हैं और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने आम जो कैरियाँ मेरे पास हाफ़ केजी के करीब थी उसे मैंने छील के और फिर ग्रेटर की मदद से इस तरीके से ये देखें ग्रेट कर लिया। अब हम इसकी जो गुठलियाँ अलग कर देते हैं। ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना हमारे पास कितना हमारे पास इसका ग्रेट करने के बाद कितना हिसाब से हमारे पास आया है ये गूदा सा। तो ये तकरीबन समझ लें 250 ग्राम के करीब होगा, क्योंकि गुठली का वज़न भी होता है, छिलकों का भी। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये मेरे पास 1 पाव के करीब समझ लें ये मेरे पास कैरी है। और अब ये मैं 1 पाव के करीब ही इसमें चीनी जो है इस तरीके से इसमें शामिल कर दूँगी। और थोड़ी सी ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये मैं शामिल कर दूँगी। और ये मैंने इसमें 1 कप ये इस तरह लेके मैंने 1 कप चीनी भर के डाल दी। और थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये अपना पानी रिलीज़ कर दे। इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। हमने जो नमक और चीनी डाली है उससे ये पानी इसमें अच्छी तरीके से रिलीज़ हो जाएगा। तो फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ जाएंगे। कैरियों का सीज़न हो और हम ये खट्टी मीठी चटनी ना बनाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपको ये अच्छी सी रेसिपी दे रही हूँ। आप नाश्ते में पराठे के साथ, खाना खाने के बाद, आपका जब दिल चाहे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना के रख लें और जब आपका दिल चाहे आप इसको इस्तेमाल करते। इसलिए मैं इसको 10 मिनट के लिए अभी छोड़ दूँगी, फिर बाकी प्रोसेस हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसने चीनी ने अपना पानी कितना अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। इसी पानी में ये पक के खट्टी मीठी कैरी की चटनी बन के तैयार हो जाएगी। तो चले हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब मैं 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ऑयल के शामिल कर दूँगी इस तरीके से। और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून मेरे पास सौंफ है कुटी हुई, ये शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा लिया, ये शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी दाना लिया, ये शामिल कर देंगे। और ये जो मेरे पास कैरियाँ थी ये मैं इसको अब इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें अच्छे से कड़कड़ा लिया मैंने इसको, तीनों चीज़ों को। इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हम सारा इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये इसी पानी में पकेगी। ये खट्टी मीठी चटनी है तो ये बहुत मज़े की होगी। आप इसको पकने दें। ये जब और ये पकने पर आएगी तो और मज़ीद इसमें से पानी रिलीज़ होगा। हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं। यह देखें ये पकना शुरू हो गई। इस स्टेज पे ये मेरे पास 2 टेबल स्पून गुड़ है। गुड़ डालने से इसका जायका और अच्छा हो जाता है। ये मैं शामिल कर दूँगी। और ये मैं हाफ़ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स है, ये मैं शामिल कर दूँगी। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें और शामिल करूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। पहले भी शामिल किए मैंने। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये इस तरीके से आप चीनी यानी मिठास जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कभी कभी कैरी होती है जो बहुत खट्टी भी निकलती है। ये मेरे पास कैरियाँ थी, ये खट्टी बहुत ज़्यादा खटास की तरफ नहीं थी, ये नॉर्मल थी। तो मैंने इसमें इस हिसाब से ही चीनी शामिल की है। आप अपने हिसाब के मुताबिक इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको
4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, इसी तरह पकता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें हमारी मज़ेदार सी बिल्कुल तैयार है। आपको बस इतना ही रखना, इसको और ज़्यादा नहीं पकाना। और इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें चुटकी के बराबर फूड कलर भी शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर बहुत अच्छा आ गया। और 1 टेबलस्पून 4 मगज़ जो होते हैं वो हैं, खरबूजे के बीज जो होते हैं वो डाल दिए मैंने। और ये मेरे पास छुआरे थे, बिल्कुल नरम वाले। खजूर हो आपके पास तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। आपके पास नारियल हो, जो आपकी चॉइस हो, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर दें। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ। माशाल्लाह से ये हमारी मज़ेदार सी कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। ये देखें माशाल्लाह, आप इसका की शक्ल देखें। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं। आपको यकीनन पसंद आएगी। कैरी का मौसम हो और हम ये चीज़ें ना बनाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।